लूं कि महाराजा हरि सिंह ने तो सिर्फ आर्जी तौर पे इल्हाक किया था इंडिया के साथ, कबालियों ने तो हमला किया था कश्मीर पे। कहते कश्मीर हमारी शारग है, कहता ये सब बकवास है। उसने ऐसे वर्ड बोले, जो बोला है ना मैं वैसे ही आपको बता दूं, वो इतनी नफरत करते। और हम लोग यहाँ पे आधा कश्मीर का इतना सा टुकड़ा लेके बैठते हैं जिसमें से आधा चाइना को गिफ्ट कर दिया, आधा पाकिस्तान ने रख लिया, आधा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने रख दिया। उसको क्या करें हम? इतने से टुकड़े को लेके बैठे, उसकी आरती उतारे। तो वो एक कश्मीरी था, मैंने उसको कहा कि मैं पाकिस्तान से, कहता फिर क्या करूं। मतलब वो इतनी नफरत से देखता था मुझे। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के बदतर होते हालात में अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग भी यह मानने को मजबूर हो गए हैं कि कश्मीरी अब उन्हें पसंद नहीं करते। कश्मीरी समझते हैं कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने उन्हें केवल बेवकूफ़ बनाया है। ऐसे में दोस्तों पीओके के लोग भी भारत के साथ वापस जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं तो फिर हम लोग हर बात में ये क्यों कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कश्मीरियों के साथ रह के हूँ 2 साल दुबई के अंदर। अच्छा। तो वो एक कश्मीरी था, मैंने उसको कहा कि मैं पाकिस्तान से, कहता फिर क्या करूं। मतलब वो इतनी नफरत से देखता था मुझे। मैं उसका साथ ड्यूटी करता था तो वो मुझे सलाम ही नहीं करता था। मैंने कहा यार भाई हम भाई भाई हैं। कहता कोई भाई नहीं है, आपकी जो फौज है या जो भी आपके लोग हैं ना सियासी, वो सिर्फ सियासी चूरन बेचते हैं। आप लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या कश्मीरी इंडिया से भी इतनी नफरत करते हैं? नहीं, वो इतनी नफरत नहीं करते। लेकिन वो यूनिवर्सिटियाँ वो उधर जाते हैं पढ़ते भी उधर हैं, वो बिजनेस भी उधर करते हैं, इतने नहीं करते। लेकिन वो इंडिया के साथ लोगों के साथ बैठ जाता था, लड़का मेरे साथ नहीं बैठता था। वो ये तो बड़े अफसोस की बात है, सुन के हैरत हो रही है मुझे। मैं ये यकीन करें, मुझे खुद बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार हम तो लोग कहते कश्मीर हमारी शारग है, कहता ये सब बकवास है। उसने ऐसे वर्ड बोले, जो बोला है ना मैं वैसे ही आपको बता दूं, वो इतनी नफरत कर। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता। वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज़ उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखे, उन पे कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे। ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं, अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं सारे ही, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको लगता है कि इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया मकबूजा कश्मीर में होस्ट करवा सकता है? नहीं करवाने चाहिए, लेकिन वो इस टाइम बहुत बड़ी माशी ताकत है, वो करवा सकता है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के बहुत सारे पाकिस्तान के सिटीजन जो कि सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे उम्रा के लिए, सबके वीज़े रिजेक्ट कर दिए, टेक्निकल इशू बताया। लेकिन अगर बात करें इंडिया के नो एयरफोर्स जो के जा रहे थे एयरक्राफ्ट यूके के अंदर, उन्होंने इमरजेंसी लैंड की भाई सऊदी अरेबिया के अंदर। जब हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के रूल्स बड़े सख्त हैं, कोई जहाज ऊपर से नहीं गुजर सकता, तो इंडिया के लिए वही रूल्स फॉलो नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान या अदर कंट्री के लिए सऊदी अरेबिया रूल्स फॉलो करता है। क्या वजूहत है? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सऊदी अरब विज़िट किया? नहीं, मैंने विजिट नहीं किया। अच्छा, वहाँ पर जो सऊदी कौम है, जो सऊदी हैं, वो बनिस्बत पाकिस्तानी इंडियन जो कौम है उनकी ज़्यादा कदर करते हैं। ओके, वजह क्या है? वजह यह है कि वो लोग उनसे उनके मुल्क के लिए बेहतर हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं ना तो अपने मुल्क के लिए बेहतर हैं ना उनके लिए। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी उन्होंने सऊदियों के साथ और सऊदी मुल्क के साथ फ्रॉड किए हैं, उनके साथ जो है ना हाथ किए हैं, जिसकी वजह से हमारा बहैसियत कौम एतबार उठ गया। एक मिसाल कुवैत की आपके सामने, कुवैत तो पाकिस्तान को वीज़ा ही जारी नहीं करता। दोस्तों आज से 3 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जब धारा 370 हटी थी तब ऐसा माहौल बनाया गया था भारत में विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कश्मीर हमारा हाथ से निकल जाएगा और झंडा उठाने को नहीं मिलेगा, ये है वो है, और फोकट की बातें। लेकिन ये काफ़ी एक चौंकाने वाली बात है कि पाकिस्तान की जो बदतरीन हालत होती जा रही है, जिसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान की आतंकी पॉलिसियाँ हैं, उसकी वजह से अब जो पीओके के लोग हैं उनको भी अब समझ में आने लगा कि अगर हमें हमारी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बचाना है तो हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना ही पड़ेगा, हमें भारत के साथ जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये भी बात सच है कि अब चूंकि इंटरनेट है तो अब उनको धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि पाकिस्तान ने किस प्रकार का डबल गेम खेलकर हमारी कई जनरेशन्स को ख़त्म कर दिया है, हमारे यूथ को रेडिकलाइज कर दिया है। तो अब दोस्तों अब देखना, अब लगातार ऐसी बातें उठती जा रही है कि हमें पीओके जो भारत का कश्मीर है उससे जोड़ दो,
खासकर दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान में, जिसमें ये शब्बीर मलिक है जो वहाँ के ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता हैं गिलगित बाल्टिस्तान के। वो तो ओपनली कल 3 से 4 महीनों से एक नारा लगा रहे हैं जो काफ़ी पाकिस्तान में फेमस भी है कि टूटे रिश्ते जोड़ दो, दिल से दिल को खोल दो और हमें करगिल से जोड़ दो। यानी कि हम जो करगिल है, जो गिलगित बाल्टिस्तान है और लद्दाख है, जो हम एक्चुअली में लद्दाखी जो हमारा तिब्बतियन कल्चर रहा है, हमें उसके साथ जोड़ दो, हमें तो केवल हमारे उससे मिलना है। और अब यही हाल दोस्तों सोकोड आज़ाद कश्मीर का भी है, मीरपुर वगैरह का, मुजफ्फराबाद का, जिसमें वो देखते हैं इंटरनेट पे ऐसे ऐसे वीडियोज़ है जिसमें एलओसी में इधर भारत की तरफ कॉलेज दिख रहे हैं, गोल्फ कोर्स दिख रहे हैं और यहाँ पर साफ़ सुथरे सब कुछ दिख रहे हैं, स्कूल दिख रहे हैं, बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं और उधर झोपड़ियों में बच्चे पढ़ रहे हैं। दोस्तों भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, तो फिर ये आज़ादी की तहरीक कहाँ से चलेगी। और वैसे भी अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इंडियन सिविलाइजेशन है। हम हज़ारों सालों से वैदिक इंडियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते रहे हैं। ठीक है, हमने रिलीजन बदल लिया है लेकिन हमारे रूट्स तो वही हैं। तो दोस्तों ये हाल है कि अब धीरे धीरे पीओके के लोग भी समझने लग गए हैं कि हमारा फ्यूचर अब इंडिया के साथ ही है। और दोस्तों पाकिस्तान के लिए भी यही अच्छा होगा कि अगर उसको अपना सर्वाइवल करना है तो भारत के साथ जल्दी से जल्दी मामला निपटाए और जम्मू कश्मीर जो उसके पास जो गिलगित बाल्टिस्तान है उसको भारत को सौंपे। इससे पाकिस्तान भी इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर पाकिस्तान अब दोबारा सोच रहा है कि कोई दूसरा मुल्क सुपर पावर आएगा और भारत के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करेगा, ये अब होने नहीं दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।